तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, सपोज दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r which is continuous and let fr is equal to 0 for every rational number r। मतलब f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी रैशनल नंबर लिखेंगे तो 0 आएगा। प्रूव क्या करना है, f(x) is 0 for all x belong to r। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को इससे कंपेयर करें तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको सिर्फ इररेशनल पर 0 दिखाना है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर इज एग्जॉस्ट बाय ऑल रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर से तो 0 गिवन दिया हुआ है और आपको शो करना है रियल नंबर पे 0 है, तो आपको बचा क्या पार्ट है कि इररेशनल नंबर से भी 0 होना चाहिए फंक्शन। सो हम एक इररेशनल नंबर लेके चलते हैं, लेट c बी एनी इररेशनल नंबर। तो अब आपको शो क्या करना है कि fc 0 है। अगर ये हो गया तो प्रूव हो जाएगा, है ना। सो फॉर ईच n, हम इसमें डेंसिटी थ्योरम लगाएंगे। फॉर ईच n बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर xn in c minus 1 by n comma c plus 1 by n, and this happens by this happens by density theorem। ठीक है, डेंसिटी थ्योरम से ऐसा नंबर पॉसिबल है। ओके, सो यहां से क्या मिल सकता है आपको, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ xn माइनस c इज लेस देन 1 by n। सो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वी हैव xn टेंड्स टू c। ठीक है, अगर आप n को एनलार्ज करते जाएं तो ये 0 पे अप्रोच करेगा। सो दिस टर्म इज लेस देन 0 मींस अप्रोचेस टू xn अप्रोचेस टू c। अब देखो f कॉन्टिन्यूअस है r में और आपके पास एक सीक्वेंस है जो c पे कन्वर्ट कर रही है। तो आप देखो क्या लिखेंगे, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, in particular at c, and xn converges to c, therefore by sequential criteria of continuity fxn converges to fc, sequential criteria। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, fc इज इक्वल टू लिमिट, ये मतलब है ना, fxn कन्वर्स टू fc का मतलब क्या है कि इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालेंगे तो fc आएगा। अब xn का बिहेवियर देखिए, xn रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर से आपको फंक्शन कैसा देता है, 0। तो यहां पर कितना आ जाएगा, लिमिट n tends to infinity 0। रीजन बिकॉज xn इज रैशनल। ठीक है, सो आपको क्या मिला, fc इज इक्वल टू 0। तो रैशनल पे 0 गिवन दिया हुआ है, इररेशनल नंबर आपने पिक करके 0 दिखा दिया, तो हम क्या कह पाएंगे, hence fx is equal to 0 for all x belonging to रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपके 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 13th क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जी एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन है, रैशनल पर 2x और इरैशनल पर x प्लस 3। तो हमें जज करना है कहां कहां कंटिन्यूअस है, कहां ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के रैशनल इरैशनल पर डिफाइंड फंक्शन कई हो सकते हैं और ये कहां पर कंटिन्यूअस होते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट छोटा सा ट्रिक है जो यूजुअली हमेशा ही काम करता है कि व्हेन दे आर इक्वल, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब इक्वल होंगी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो देखो इसको इक्वल करके 2x इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं 2x इक्वल टू x प्लस 3, सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू 3 आ। तो यहां से एक हिंट मिल जाता है कि x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस और कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें केस बना के चलते हैं। लेट c बिलोंगिंग टू रियल नंबर। केस 1, लेट c इज इक्वल टू 3, पहला ही केस ले लेंगे। तो मैं उसमें कंटिन्यूअस दिखाना चाहता हूं, सो लेट एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल्टा ढूंढता हूं मैं, तो डेल्टा ढूंढेंगे। इफ x इज ए रियल नंबर एंड mod x minus c लेस देन डेल्टा, देन मैं कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं जो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो प्रोसेस क्या चलता है, वो स्टेप लिखना। आपका फंक्शन है gx माइनस gc, c क्या है 3। नाउ देयर आर टू वैरायटीज ऑफ फंक्शन कि gx की वैल्यू क्या लिखनी है, डिपेंडिंग ऑन रैशनल इरैशनल। अगर आपका x रैशनल नंबर है तो gx कितना होता है 2x। अगर x रैशनल नंबर है तो gx 2x। और g3 कितना होगा, 3 तो रैशनल नंबर है तो वो तो रैशनल ही रहेगा हमेशा, यहां 3 लिखेंगे तो 6। ठीक है, अगर इरैशनल है x, अगर इरैशनल है तो फंक्शन क्या होगा x प्लस 3 माइनस g3 कितना होगा, g3 तो 6 ही होगा बिकॉज 3 इज ए रैशनल। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स x माइनस 3 और सेकेंड टर्म x माइनस 3। इफ x इज रैशनल, x इज इरैशनल। ठीक है, अब अगर इन दोनों स्टेप से कंपेयर करें, सेम सी टर्म है, ये mod x माइनस 3 और ये 2 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली ये वाली बड़ी होगी। लेकिन आउटपुट कौन सा लें, इसके लिए हमने क्या करा, सिंगल इक्वेशन लिख दी। हमने कहा कि दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस, है ना। चाहे अब x रैशनल ले लो चाहे इरैशनल लो, ये टर्म बड़ी है उससे, क्योंकि हमने बड़ी वाली पिक कर ली दोनों में से। 2 टाइम्स डेल्टा, यहां पर देखो आपने लिया था mod x माइनस 3 लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा को अगर हम एप्सिलॉन बाय 2 चूज कर लें, एप्सिलॉन बाय 2 चूज कर लें, तो ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को फुलफिल कर जाएगा। सो g इज कॉन्टिन्यूअस एट 3। ठीक है, तो 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब हम दूसरा केस चेक कर रहे हैं कि c रैशनल नंबर है अदर देन 3। ठीक है, q माइनस 3, क्योंकि 3 भी रैशनल नंबर ही होता है, उसको हम सेपरेटली चेक कर चुके हैं और कॉन्टिन्यूअस है। अब हम शो करने जा रहे हैं कि 3 के अलावा जितने भी रैशनल नंबर है उस पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या प्रोसीजर लगाएंगे, जैसे हमने पहले एग्जांपल में भी किया है क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन, है ना, डिरिचलेट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सेम वही प्रूफ चलेगा बट थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें x डाल। सो c कैसा है, रैशनल है, ध्यान रखें। सो फॉर ईच n belonging to natural number there exists a sequence of irrational number xn belonging to या in c minus 1 by n, c plus 1 by n, and this happens by density theorem। ठीक
डेंसिटी थ्योरम तो यही कहती है ना कि कोई भी दो रियल नंबर चूज कर लो, उसके बीच में रैशनल और इरैशनल दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस सी इज लेस देन 1 बाय so as n tends to infinity xn converts to c. xn belonging to irrational and c belong to rational minus 3. therefore f g के अंदर अगर xn डालेंगे तो कितना होगा, xn इरैशनल है, तो इरैशनल नंबर लिखते हैं तो क्या आता है x प्लस 3, और g के अंदर c डालेंगे तो 3c सॉरी 2c, ठीक है। अगर रैशनल नंबर डालेंगे तो यहां पे डालेंगे, तो c लिखेंगे तो कितना हो जाएगा gc इक्वल टू 2c। अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gxn, तो इसकी लिमिट निकालेंगे तो कितनी आएगी, लिमिट xn प्लस 3। व्हाट इज द लिमिट, xn की लिमिट c है तो c प्लस 3, ठीक है। क्लेम c प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 2c। इफ c प्लस 3 इज इक्वल टू 2c देन क्या हो जाएगा, एक c कट गया तो c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया इस कैलकुलेशन से कि ये वैल्यू जो है इसके इक्वल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज लिमिट gxn इज नॉट इक्वल टू gc। ये जो हमने पार्ट किया वो क्यों किया है, क्योंकि हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि gxn की जो लिमिट है वो gc के इक्वल नहीं है। तो gxn की लिमिट आई है c प्लस 3, gc की वैल्यू है 2c, तो ये इक्वल नहीं है, शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। So this implies G is not continuous at C belonging to Q minus 3, ठीक है। तो Q minus 3 पे ये continuous नहीं है, sequential criteria हमने किया। केस 3, let C belonging not belonging to Q irrational नंबर है तो क्या होगा, सेम स्टोरी। बाय डेंसिटी थ्योरम फॉर ईच n there exists a rational number xn in c माइनस 1 बाई एन सी प्लस 1 बाई एन, ठीक है। और यू कैन राइट दिस एज सेम स्टोरी है। सो एक्स एन कन्वर्ट्स टू सी एज एन टेंस टू इंफिनिटी। अच्छा, एज एक्स एन इज रैशनल एंड सी इज इरैशनल, देयरफॉर g के अंदर जब xn डालेंगे तो रैशनल से कितना होता है 2xn और इरैशनल से होता है c प्लस 3। अब इसकी लिमिट निकालो, gxn, तो xn की लिमिट तो c है पता है, 2c हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू c प्लस 3 विच इज इक्वल टू gc। अगर इसका प्रूफ लिखना है क्यों इक्वल है तो सेम स्टोरी है ना। So this implies G is not continuous at C belonging to irrational, ठीक है।
So hence g is continuous only at x is equal to 3. ठीक है, सो ये फंक्शन सिर्फ x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है और कहीं भी नहीं है. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. जैसे मैं लिख के दिखाता हूं अभी फिलहाल, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहे तो. ये चेंज होगा बस. ठीक है, मैं नंबर हटा देता हूं. सपोज यहां पे मैंने x लिख दिया, यहां पर 0 लिख दिया. तो ध्यान से सुनिए, अगर वो पूछता है कि भाई इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालो तो क्या होंगे, तो मैंने क्या हिंट दिया था अभी, अभी कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं, जब ये दोनों इक्वल होंगे उस केस में कॉन्टिन्यूस होगा. इक्वल कब होंगे, x इक्वल टू 0 पे. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा इफ x इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज डिसकंटिन्यूस. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 3 केस बनेंगे, बट 3 की जगह वो 0 आ जाएगा. सपोज ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी. तो व्हेन दे आर इक्वल, तो आप कैसे करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1. मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूस है और बाकी जगह डिसकंटिन्यूस है. सपोज ऐसा आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसमें x स्क्वायर और उसमें x, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऊपर x लिख दो, नीचे x स्क्वायर लिख दो. प्रीवियस जो एग्जांपल अभी डिस्कस किया उसमें भी ऐसे कर सकते हैं, सेम तरीका है और कंक्लूजन भी सेम रहेगा. इस केस में आप लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू x, तो दो सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक 0 एक 1. तो 0 और 1 पे ये कंटिन्यूस एंड रेस्ट एवरीवेयर इट इज डिसकंटिन्यूस. तो इस टाइप के प्रैक्टिस के लिए कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना. लेकिन इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है इस क्वेश्चन की, इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा फंक्शन बताओ जो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, तो आपका एग्जांपल डिरिचलेट डिसकंटिन्यूस फंक्शन, जिसमें 1 और 0 लिखते हैं. वहां पर 1 और 0 भी कोई स्पेशल नहीं है, आप 1 0 की जगह भी बदल सकते हैं, 1 2 लिखते हैं, 2 5 लिखते हैं, तब भी वो वैसे रहेगा. दूसरा क्वेश्चन बनता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूस ओनली एट 1 पॉइंट, ओनली एट 1 पॉइंट. तो ये वाला एग्जांपल या इससे पहले जो लिखे थे, है ना, वो कहता है कॉन्टिन्यूस ओनली एट 2 पॉइंट. तो ये रहा, क्योंकि जब जब ये इक्वल होंगे तब कंटिन्यूस होंगे. तो ये 0 पे दोनों इक्वल आ रहे हैं और 1 पे आ रहे हैं, है ना. वो कहता है 3 पॉइंट, तो अब थोड़ा सोचना मुश्किल हो गया. कई बार इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कंटिन्यूस 2 पॉइंट पे हो और जगह ना हो, तो आप ये चीज पकड़ लो, ये चीज पकड़ लो, बड़ी आसान है. x माइनस 1 और नीचे 0, दोनों इक्वल कब होंगे, एक 1 पे और एक 0 पे. तो ये फंक्शन 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस है एंड रेस्ट एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस. कोई कहता है 3 पॉइंट चाहिए आपको जिसमें कंटिन्यूस हो, तो x माइनस 2 और लगा दो. वो फॉन्ट शायद छोटा हो रहा था, दिखेगा आपको, x माइनस 2. ठीक है, तो अब ये 3 पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, 0 1 2, 4 चाहिए, एक और एंड सो. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे वाइवा में इंटरव्यू पूछा जाता है कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, सिर्फ 2 पॉइंट पे, या 1 पे या 3 पे या 5. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.